हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जलाल विषय में। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझा था। आज की इस वीडियो में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जनरली दो तरह के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आज की इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के विषय में पहले हम समझते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण जो है हल्का बाहर की ओर उभरा होता है, दूसरी तरफ इसमें पॉलिश होती है। यानी एक ऐसा दर्पण जिसमें अनंत से प्रकाश की किरण आती हुई किरण को बाहर की ओर धकेलता है। जब अनंत से प्रकाश की किरण आएगी तो ये दर्पण से परावर्तित होकर बाहर की तरफ जाएगी, तो उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान ये है कि बाहर की ओर उभरा होता है, जबकि अवतल दर्पण इसका अपोजिट होता है। अवतल दर्पण अंदर की ओर दबा होता है और इसमें अनंत से आई प्रकाश की किरण अंदर की तरफ परावर्तित होती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं और जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। बस सवाल करने से पहले हमें फॉर्मूले समझने होंगे, जो फॉर्मूला लगेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला R बराबर 1/2। तो यहाँ R जो है वक्रता त्रिज्या और F है फोकस दूरी। यानी अगर किसी भी सवाल में वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो उसका आधा फोकस दूरी होता है हमेशा। मान लो वक्रता त्रिज्या 40 दे रखी है तो उसका आधा F हमारा जो है फोकस दूरी है 20। सेकंड फॉर्मूला जो दर्पण का होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। अब यहाँ पर F बोलते हैं फोकस दूरी को, सवाल में दे रखी हुई है। v बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी, और जबकि u होता है वस्तु की दूरी। अब सवाल या तो अवतल दर्पण में होगा या उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण के लिए तीनों ही चीज F, V और U तीनों माइनस में लेते हैं हमेशा, जबकि उत्तल दर्पण में V को U को छोड़कर दोनों प्लस में लेते हैं। U को माइनस में ही लिया जाता है उत्तल दर्पण में भी। चलो तो सवालों से इसे समझते हैं। तो हमारा सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी को F से लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं F बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी दे रखी है 15। वस्तु की दूरी मतलब u बराबर है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी, यानी v निकालना। हमें v हमें मालूम नहीं क्या होगा। तो देखो अवतल दर्पण की यहाँ पर बात चल रही है, ध्यान देना है कि अवतल दर्पण या उत्तल। तो अवतल दर्पण की बात चल रही है तो F भी माइनस में और u भी माइनस में। तो फॉर्मूला लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो F हमारा 10 है तो वैल्यू रख लेंगे 10, v हमें मालूम नहीं है और u हमारा है 15। तो अब ये इधर ले आएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो गया -1/10 प्लस में 1/15। अब केवल इसका सॉल्यूशन करना है। इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेना सभी को आता ही होगा। एलसीएम आएगा हमारा 30, इससे से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3। केवल यहाँ से आगे सॉल्यूशन करना जो आपको आता ही होगा। अब माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, बट्टे में 30। तो v बराबर हमारा आया -30। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी पता लग गई। प्रतिबिंब की दूरी होगी -30। हमारा अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी वस्तु की लंबाई दे रखी है। तो जब सवालों में वस्तु की लंबाई दे रखी है, प्रतिबिंब की लंबाई दे रखी है, तो वहाँ एक अलग फॉर्मूला वो रखता है, जिसे रेखीय का फॉर्मूला बोलते हैं। वो होता है m बराबर I/O अपॉन में v अपॉन u। अगर सवाल में कहीं लंबाई आ जाता है तो वहाँ ये फॉर्मूला भी लगेगा। यहाँ पर I जो है प्रतिबिंब की लंबाई और O है वस्तु की लंबाई। बाकी सारा सवाल वही है जो हमने पहले करा था, सेम उसी पैटर्न पे करना है। तो जो जो हमें दे रखा है उन सवालों को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर लंबी यानी वस्तु की लंबाई दे रखी है, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी दे रखी 10 सेंटीमीटर, यानी u बराबर है 10 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या दे रखी 30। तो अभी मैंने बताया था वक्रता त्रिज्या जितनी भी दे रखी है उसका आधा कर लेते तो f मिल जाता है, यानी f हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। तो f लिख लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर। अब हम ध्यान से यहाँ देखेंगे तो यहाँ बात हो रही है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में केवल u माइनस का होता है, तो u को हम माइनस में ले लेंगे, बाकी सब प्लस में रहेंगे। तो पहले दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। दर्पण का फॉर्मूला हम पता ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है। तो सेम कर लेंगे। अब यहाँ पर f की और u की वैल्यू रख देते हैं। f की वैल्यू हमारी 15 होगी। अब उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में रहेगा 15।
V हमें निकालना है और U हमारा है 10। अब ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1/V बराबर हो गया 1/15 प्लस 1/10। फिर इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 30, 2 प्लस 3, तो ये हमारा हो जाएगा 1/V बराबर 5/30, 5 छंग 30। तो V की वैल्यू निकल गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की दूरी तो निकल गई, अब लंबाई भी निकालनी है। तो लंबाई के लिए हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे रेखीय आवर्धन का, जो भी मैंने बताया था, I/O अपॉन में V/U। तो I की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रतिबिंब की लंबाई हमें पता नहीं है, वस्तु की लंबाई हमें पता है, वो हमारे 5 सेंटीमीटर है। V हमने अभी निकाला 6 सेंटीमीटर, जबकि U हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आगे से सोल्व कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो निकलेगी वो निकलेगी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ये सवाल भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में मैं दर्पण और लेंस दोनों के ही सवालों के बारे में बताऊंगा। तो इन सवालों को अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।